अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर और ट्रैवलर। आज मेरे पास बड़े वीआईपी और ख़ास मेहमान आए हैं गुजरांवाला देखने के लिए। आलम बुगटी साहब हैं, इरफान आलम बुगटी साहब हैं, फिदा हुसैन बुगटी साहब हैं। ये आए हैं गुजरांवाला देखने। इनकी बड़ी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत है। इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है। सिटी सुई, ज़िला डेरा बुगटी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत सूबा बलूचिस्तान, और वहाँ से ये आए हैं। मैं कोशिश करूँगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो गुजरांवाले की मशहूर जगह है या नहीं मशहूर है, जारी बात है ये पहली बार गुजरांवाला में आए हैं, इनके लिए हर जगह ही मशहूर होगी। तो आए जी, इनको गुजरांवाला की सैर करवाते हैं, यहाँ के जो खाने पीने हैं वो खिलाते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ के, जो इनसे मिलना चाहते हैं या जो अचानक मिल जाए उनसे मिलवाते हैं। तो आपने ये शुरू से लेके एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें मेरे तीनों मेहमान जितने दिन या जितने घंटे या जितने मिनट मेरे पास रहेंगे उसकी एक ही वीडियो होगी। और आए जी, गुजरांवाला की सैर करते हैं। ये आए हैं जी आलम भाई अपने बच्चों के साथ जिन्ना स्टेडियम। यहाँ पे जो क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी, उनकी मेहरबानी, उन्होंने इनके साथ एक तस्वीर वगैरह बनाई है। मैंने सोचा इनको जरा जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला दिखाएं। ये जी जिन्ना स्टेडियम दिखाया है इनको। आज इतवार है, ई लाइब्रेरी बंद है, वरना उसका भी विजिट करवाते हैं इनको। ये है जी हमारे गुजरांवाला की शान, डॉल्फिन पुलिस। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छी आवाम की खिदमत करते हैं। ये बात साहब है मेरे हमनाम, तो इन्होंने कहा था जी मैंने मेहमानों से लाजमी मिलना है। ये अपनी शॉप पे जा रहे थे, तो इनका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अब्बास साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया, आपका भी शुक्रिया जी। और कैसा लगा आपको अपने बलोच भाइयों से मिलके? बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई है कि ये हमारे पास आए हैं इधर, और शुक्र अल्लाह का कि इन्होंने हमें मौका दिया है कि हमारे पास आए हैं, खिदमत का मौका दिया है, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये हमारे पास आए हैं। और अच्छा एक बात बताएं, सॉरी मैंने आपकी बात काट दिया। सालों से मेरा आपका लेन देन है, आपको कभी मेरा वेट नहीं किया, आज क्यों? मुझे खुशी हुई है कि ज़ाहिर बात है, आपने मुझे बताया कि भाई आए हुए इतनी दूर से, तो मेरा दिल कर रहा है कि इनसे मिलने को, इसलिए मैंने वेट किया। आपका भी वेट किया, इनका भी वेट किया। नहीं मेरा नहीं किया, ड्रामे ना करें आप। नहीं मुझे खुशी हुई है कि अब्बास भाई के। थैंक यू सो मच। आलम भाई ये लकड़ी का काम देख रहे हैं आप? बिल्कुल जनाब, बेहतरीन काम है, खूबसूरत है ना? शायद इस ज़माने में ऐसा कोई कारीगर ना होगा जो उस ज़माने में इन लोगों ने बनाया है। बिल्कुल। ये जो मैंने आपको तारुफ कराया ना पहले, जैनिज़्म, ये जैनिज़्म का तलीमी दरसगाह थी उनकी। हाँ, ये उनकी तलीमी दरसगाह थी। दरवाज़ा देखे कितना खूबसूरत है। आलम भाई आपके ख्याल में है ना खूबसूरती? मैं कहता हूँ कि बेहतरीन खूबसूरती है। ये दरवाज़ा है, ये देखे जरा, कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसके ऊपर बने हुए। ये भी, हाँ ये भी वो जैनिज़्म जो है ना, उनका जो तलीमी मरकज़ था, ये उसी का हिस्सा है। आलम भाई भाबड़े वाला बाज़ार देखा आपने जी, तो आपने सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? ये जो बाज़ार आप नाम ले रहे हैं, सबसे पहले तो इसका नाम बड़ा खूबसूरत लगा। एक अजीब नाम जो हमने ज़िंदगी में पहली बार सुना है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखा है और मेरे भतीजे और बेटे ने देखा है, तो वो जो लकड़ी का काम, जो इंतहाई बारीक और ख़ूबसूरत काम शायद मैंने पहले ना देखा हो, जो आज मैंने देखा है। मुझे सबसे ज़्यादा ये लकड़ी के काम पे ये जो नक्श व निगारी बने थे, ये चीज़ें बनी थी ना, मुझे बड़े पसंद आए। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और? अच्छा, लकड़ी का काम तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ, क्योंकि जैनिज़्म के लोग रहा करते थे, उनके घर काफ़ी खूबसूरत हैं। जो और भी लोग रहा करते थे बिफोर पार्टीशन, तो वो एरिया यानी कि हमारा पुराना शहर है, कह सकते हैं कि ओल्ड सिटी वो ही है, ठीक है ना? तो इसके अलावा और कुछ देखा हो आपने? हाँ, अभी आपके साथ हम ये जिन्ना स्टेडियम गए थे, वहाँ पे जो रिस्पांस वहाँ पे के लोगों ने दिया था। इसके बाद जो
गुजरांवाला की डॉल्फिन स्क्वाड था, उसने बड़ी मोहब्बत दी है। इसके बाद आपका जो आमनाम हमें मिला था अब्बास भाई, उसकी मोहब्बत जो है ना वो हमें इंशाल्लाह मुद्दतों याद रहेगा कि यहाँ के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं जी, आप लोग मोहब्बत करते हैं, देखें जैसी दुकान होगी वैसा सौदा होगा। आप इज्जतदार लोग हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। तो आए आपको कुछ और दिखाते हैं। ठीक है जी। ये आज अजीब हुआ है जी हमारे साथ, हम आए हैं राजा रंजीत सिंह का घर देखने और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है जो तारीखी मकामात है उनको रेनोवेट कर रही है, उनकी मरम्मत कर रही है। मुमकिन है उनकी मरम्मत हो रही हो। तो आलम भाई मादरत, इस पे तो ताला है, पहले ताला होता नहीं था, वैसे हर खास आम के लिए खुली थी, अब उन्होंने इस पे ताला लगा दिया है। तो इस तरफ से ये देख लें, ये घर बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकूँगा। इसका फ्रंट जो है ना वो उस तरफ है, तो आए आपको फ्रंट पे लेके चलें, बाहर से थोड़ा दीदार करवा दें। आलम भाई, राजा रंजीत सिंह के घर के पास ना ये सुनार मार्केट है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको शायद दुकान बड़ी नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, इनका बड़ा अहम काम होता है, बहुत अहम। ये सोने और चांदी, ये उसको पिघलाते हैं। वो कहते हैं ना भट्टी में सोना कुंदन बन के निकलता है, बस ये वही भट्टियाँ हैं। देख लिया ना आपने? हाँ जी। और राजा रंजीत सिंह के घर को तो ताला लगा हुआ है। ये है जी राजा रंजीत सिंह के घर का जो फ्रंट है, महकमा औकाफ ने इस पे ताला लगाया, अब इसकी शायद मरम्मत कर रहे हैं। तो आलम भाई मादरत, आपको राजा रंजीत सिंह के घर का वादा किया था दिखाने का, बवजह ताला हम आपको दिखा नहीं सके। नहीं, वो तो अभी आपकी भी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है, सरकार की। आगे चलें फिर। आज राजा रंजीत सिंह का घर तो बंद है जी, इसके साथ ही है सरदार हरि सिंह नलवा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था राजा रंजीत सिंह की आर्मी का, उसका घर है। तो वहाँ पे लेके आए हैं हम आलम भाई को। तो यहाँ पे तख्ती लगी हुई है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन आए जी आपको कुछ मज़ीद दिखाते हैं। यहाँ पे लाइट बंद है आलम भाई, बिजली बंद है, जो इस खित्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये छत देखें, ये उस दौर की छत है, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी लग्जरी लाइफ होगी। मोबाइल की लाइट्स ऑन की हैं हमने। ये राजा हरि सिंह नलवा के घर जो कमरा है उसकी दरवाजे हैं, और ये देखें जी दरवाजे लगाए कैसे गए हैं कि लकड़ी पे जो उसको उड़सा गया उसमें, देखें। ठीक है जी। और इसके डिज़ाइन को आप देखें भाई, ये देखें ज़रा कैसा खूबसूरत है, बेहतरीन। ऐसे ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरफान भाई दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये परिंदे, हाँ बिल्कुल परिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये देखें जी कितने खूबसूरत परिंदे से बने हुए हैं इसमें। ठीक है। और यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखें ज़रा, ये परिंदा है, ये कितने खूबसूरत दरवाजे हैं जी। ठीक है। लाइट बंद है, लाइट बंद ना होती तो ज़रा बाहर आए आलम भाई। ये देखें कितना खूबसूरत दरवाज़ा है, लकड़ी का डिज़ाइन देखें, हाथ से बना हुआ है। और ये देखें कैसा कमाल का है जी। मजीद मैं करीब लेके जा रहा हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरती है, कितनी मेहनत की गई है, कितनी। ये जो लकड़ी, ये जो लोहे की कीलें हैं ना, ये हाथ की लगी हुई हैं, इसलिए मुख्तलिफ साइज की हैं। और ये फूल देखें कितना प्यारा है, बिल्कुल। कितना अरसा गुजर गया, इसकी खूबसूरती मांगनी पड़ी अभी भी। मैं सिर्फ एक हिस्सा दिखाऊंगा क्योंकि सेम एक ही जैसा है ये सब कुछ। कैसी बात है आलम भाई, ये लकड़ी के वो ही पिलर हैं जो उस दौर के हैं। बिल्कुल। आलम भाई जी, यहाँ पे ये दरबार है और सामने मस्जिद है। आप यहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं। नुक्कर में लिखा हुआ है
लुधियाना में 1840 में बना और 1947 में ये जब पाकिस्तान आया तब यहाँ पे बना है ये, ठीक है ना। पीछे ये लुधियाना से है। आलम भाई आपने राजा रणजीत सिंह का घर देखा बाहर से, सॉरी अंदर से नहीं दिखा सके। हरी सिंह नलवा इसका घर देखा, इसके अलावा और भी बड़े खूबसूरत घर देखे, तो क्या महसूस हुआ आपको ये देख के? ये जो आपने राजा रंजीत सिंह का वो हमने बिल्डिंग देखा है, इसके बाद इसके जो जनरल कमांडर थे उसका ये जो घर देखा है, इसमें जो नक्शो निगारी जो खूबसूरती देखी है, इससे ये जाहिर होता है कि ज़माना कोई भी हो, चाहे पुराना हो चाहे जदीद हो, जिसके पास पैसा हो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात। तो उस वक़्त के लोगों ने भी अपने घरों को सजाने के लिए, अपने ज़िंदगी के सहूलियात आसाइश को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत किया, जो आज दिन तक वो दिखाई दे रहे हैं हमें। और आज के ज़माने में भी जो लोग पैसे वाले हैं, अमीर हैं, वो अपने सहूलियात के लिए पैसा बेदरे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाहे पुराने सदियों पुरानी ये चीज़ें हमें देख के ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि सदियों पहले ये लोग बड़े ताकतवर होते थे, बड़े पैसे वाले होते थे, लेकिन सबको फना होना है। बिल्कुल। ये लोग चले गए हैं लेकिन उनकी यादें बाकी हैं, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उनकी यादें बाकी हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो भी चाहें करें, लेकिन ये सोच समझ के करें कि एक दिन आपने मरना है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया जी आपने। आलम भाई ये जब इंडिया से आए हैं लोग महाजर होके, तो जो यहाँ से गए थे उनकी जायदादें उन लोगों को दे दी गई थी। और ये देखे लकड़ी का काम कितना खूबसूरत है, बेहतरीन है। ये देखें जी, आप भी देखें, आप हमारे साथ साथ घूम रहे हैं। ये देखें वक्त के नाल नाल सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। आलम भाई ये हमारे गुजरांवाला का मशहूर नाश्ता हलवा पूरी, ये आपको हर जगह पे मिलेगा। और ये देखे पूरियां, और अगर आपका मूड हो तो एक एक खा ले। हाँ देखे कैसी बन गया, देखो ये फूल के मेरे पेट जैसी होगी है। बलोचिस्तान या सिंध है? बलोचिस्तान डेरा बुगटी से आया मेहमान। ये कैसा है आलम भाई जी? ये हमारे गुजरांवाला की बाकर खानी है। आपको पता गुजरांवाला के लोग पहलवान है। हाँ यार, तो उनकी ये बाकर खानी भी पहलवानी है। फिदा भाई जी सर, ये गुजरांवाला की बाकर खानी है, सही है। और गुजरांवाला के लोग पहलवान है, तो बाकर खानी भी पहलवान है। इस तरह है। क्या ख्याल है? आपके लिए 15-20 ले लें? हैं? अभी तगड़ा ये बिस्किट है जी, सिर्फ जायके के लिए और ज़्यादा नहीं ले। ये है जी बाकर खानी। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ना सानू 100 रुपए की है। ये जो हमारे मेहमान आए हैं फातिमा से दस्तरखान की उन्होंने बुलाया है जी। आपसे समझता हूँ कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हम कई अल्फाज में ये बयान करें कि गुजरांवाला के लोग। डॉक्टर असद इम्तियाज साहब है जी, जिनका मैंने आपको बताया था। डॉक्टर असद इम्तियाज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी। बड़ी खुशी। मैं 7 साल बलोचिस्तान रहा हूँ जी। अच्छा। और मैंने ये जो लोरा लाई, बार खान, किला सैफुल्ला, तो ये सारे पेरिफेरी के इलाके हैं। उस वक्त हालांकि मेरे ख्याल में आबादी में वहाँ रहा हूँ, और हम वहाँ पे जब सुनते थे तो बाकायदा बाहर कीड़ों की आवाज़ें आती होती थी। खुला एरिया ना, खुला एरिया। आज भी ऐसा ही हाल है। और मैं बाकायदा हमने वो तितर रखे होते थे जो आपका कल्चर है माशाल्लाह, और वो हम वो ग्रास, हम हेलीकॉप्टर कहते हैं जी, ग्रास ऊपर वो हम मारने जाया करते थे पहाड़ों पे। और फिर बाकायदा चौपाल होती थी, मुझे नहीं पता आपको होती थी नहीं, जिसमें बाकायदा वो बलोची बैठ के, तो वो नाम वो भी होता है, छाप होता है, ठीक है जी। स्काफ्ती जो है ना वो लवली, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही प्यारे लोग माशाल्लाह। आज हमारे फातिमा से दस्तरखान पे आए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में, और हम इनके लिए पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। बिल्कुल। मेरे वाले साहब वहाँ पे रहे, पोस्टिंग्स रही उनकी बतौर बैंक मैनेजर। वो तो इतनी तारीफें करते हैं ना, वो तो कहते थे कि नहीं ठीक है, क्या कहना चाहिए। कई दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि वो बाज़ार में जाते थे तो बलोच भाई पैसे नहीं देते थे, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे भी ना सारे। हाँ मेहमान हैं, ठीक है जी। और 100 में 100 कि एक दफ़ा अबू ने एग्जामिनर बने तो
किसी स्टूडेंट है ना वो होगा कोई रईस ज़्यादा, उसने थ्रेट किया कि मुझे पेपर कराओ वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो साथ वाले बलोची भाई ने ना वो अपनी दे के आगे उन्होंने कहा इधर कोई आके दिखाए जरा, ये मेरा मेहमान है जहाँ से आया, ठीक है कोई आके दिखाए, फिर मैं पहले मेरे से गुजरेगा वो। और इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये लोग हैं। तो क्या खाना भी तकसीम करवाते हैं? करवाएं जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलकर हमारे लायक तो खिदमत हो तो जरूर लाइए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आप लोग किसी बात कर रहे फिर करते हैं। ये फातिमा असद दस्तरख खाना जी, उनके रूहे रुआ हैं डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब, जो उन्होंने अपनी बेटी के याद में ये बनाया है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जदा दे। और हमारे जो बलोच भाई हैं वो आज यहाँ पे हलवा और नान, ये 2 चीज़ें हैं जी, यहाँ पे लोगों को बतौर गिफ्ट नाश्ता करवाएंगे और ये भी हमारे साथ शामिल हैं जी आज। अच्छा जी, हाँ जी आ जाए। नहीं माइक की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर असद इम्तियाज़ और हम सब वॉल्टियर्स फातिमा असद हेल्पिंग हैंड के मौजूद हैं फातिमा असद दस्तरखान सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में। तो हमारे साथ आज की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ बलूचिस्तान से मेहमान आए हैं हमारे भाई, और आपका नाम? मोहम्मद आलिम साहब, इरफान साहब, फिदा हुसैन साहब, और ख़ास तौर पे ये अब्बास भाई, अब्बास मुसाफिर भाई जो है ये इनकी मोहब्बत है, इनका पैशन है अपने बलोच भाइयों के साथ मोहब्बत का इजहार करना। तो इन्होंने भी ख्वाहिश की कि हम फातिमा असद दस्तरखान पे आके जो है ना वो हम सर्व करना चाहते हैं। फातिमा अली मेरी बेटी थी, उसकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई 2018 में, तो उसकी ख्वाहिश थी कि ये दस्तरखान किया जाए और अपने बहन भाइयों की खिदमत की जाए। ठीक है जी, ये इनकी अल्लाह ताला ने हमें तो इनके ज़रिए हमें तो ठीक दी कि हम इनको सर्व करें, वरना खाना इनको पहुँच जाने। क्या ख्याल है? तो ये है कि मैं आलिम भाई को बता रहा था कि मैं 7 साल बलूचिस्तान में रहा हूँ और किला सैफुल्ला, बार खान और लोरालाई और हत्ता के आगे तक जो है ना वो मेरे वाले साहब की पोस्टिंग रही बतौर बैंक ऑफिसर, और ही स्पीक्स सो हाई ऑफ देम, और इनकी मोहब्बत और इनकी केयर की वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो तारीफ़ कर। तो कहने का मकसद ये है कि दे आर माशाल्लाह वेरी प्योर पीपल एंड यू नो सादगी तो ख़त्म है ना वहाँ के लोगों पे माशाल्लाह। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको भी इंशाअल्लाह यहाँ पे आके अच्छी रूह परवर तस्कीन मिलेगी, और आप भी वहाँ हमारे जो भाई बैठे हैं उनको हमारे मोहब्बत का पैगाम दें। ठीक है जी, और इंशाअल्लाह जल्दी हम वहाँ पे सैर करने वापस आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी देते हैं, आप जरूर आए अब्बास भाई के साथ जल्द आए। अच्छा चले दैसे, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है। ये प्लीज़ आप इनसे सर्व कराएं जी प्लीज़। आगे हो जाए आप भी थोड़ा दो दे दूं? हमारे एक बंदे के लिए इतना ही होता है। 2 बंदे हैं। 2 बंदे हैं जी जी हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, ये गुजरांवाला का बड़ा खूबसूरत मुकाम है नंदीपुर। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ मॉडल्स हैं डैम्स के। जैसा कि आप जानते हैं डेरा बुगटी से आलम भाई, इरफान भाई, फिदा भाई सैर के लिए आए हैं।
तो हम उनको सैर करवा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ममनू हैं दिखानी, उसकी फ़ोटो बनानी, उसकी हम फ़ोटो नहीं बनाएंगे, और जिनकी इजाज़त होगी सिर्फ उन्हीं की तस्वीर बनाएंगे। तो ये इस वक्त झील में घूम रहे हैं जी, पूरे मज़े कर रहे हैं जी। हाँ जी, ज़बरदस्त। फिदा भाई आ रहे हैं। इरफान भाई कह रहे थे मैं थक चुका हूँ, मैंने आराम करना है, बाद में कहते हैं नहीं मैं तो घूमने आऊँ, घूमूंगा। ये देख रहे हैं आलम भाई, बिल्कुल ये मुतवक्को पुल है वहाँ पे कोई, ज़बरदस्त। ये सामने भी गुजरने के लिए गुजर गया है। आपने एक चीज़ नोट की है आलम भाई? क्या? परिंदों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत। एक यहाँ पे ये कुदरती फूल उगे हुए हैं जी, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये मैं ज़रा नज़दीक से दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो फूलों के शौदाई हैं, जिन्हें फूलों से मोहब्बत है। ये बड़ी मकदार में यहाँ पे उगे हुए हैं, मुख्तलिफ अतराफ में। ये सामने भी डैम का मॉडल है जी, यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। ये आप देख रहे हैं आलम भाई, ये निशान वगैरह लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये वही रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने सालों में यहाँ डैम में कितनी रेत इकट्ठी होगी। सही। यहाँ पे बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं जी, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये जब वहाँ पे बनेगा ना डैम, तो ये मीलों के हिसाब से होगा, फुटों के हिसाब से। यहाँ तो बिल्कुल छोटे छोटी चीज़ें हैं ना। ये तो मॉडल। पानी का एक अपना शोर है जी, तो पानी आ रहा है, तो मुझे पूछ रहे थे ये पानी की आवाज़ किधर से आ रही है, अब इनको दिखा दिया है। आलम भाई फूल देखे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सामने भी देखे जी, ये पूरा जो एरिया है, इलाका है, ये फूलों से अटा पड़ा है। ये देखें, ये नीचे उगे हुए हैं, ये कुदरती हैं और बड़े खूबसूरत हैं जी, बहुत ही प्यारे हैं। मोबाइल लेना है, एक मिनट। ये आलम भाई, फिदा भाई तस्वीर बनवाने लगे हैं, और इनके कैमरा मैन है इरफान साहब। मुझे ये फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं, और इन्हीं फूलों में दो फूल बैठे हुए हैं जो सिटी सुई ज़िला डेरा बुगटी बलोचिस्तान से आए हैं। और अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे हकीम अली गुल बुगटी साहब को, काश वो भी हमारे साथ होते। भाई हंसे नहीं ना, वो हमारे साथ नहीं, हमारे लिए तो मर ही गया है ना वो। और ये जो हकीम अली गुल बुगटी साहब हैं, ये जितना मुझे तंग करते हैं ना फेसबुक पे, कभी ऑनलाइन थप्पड़ मारने की ऑप्शन होती ना, खुदा की कसम मैं सोने से पहले 10-10 थप्पड़ मार के सोता इसे। ऐसी ऐसी वीडियो लगाता है, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ जी, ये फूल मुझे अच्छे लगे हैं जी, शायद आपको भी अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। ठीक है जी। आलम भाई कह रहे थे जी मैंने आराम करना है, मैंने अब कुछ नहीं, मैं नींद आ रही है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि नींद दूर हो चुकी है। ख़ासकर ये जो फूल है ना, इन्होंने इसकी नींद जो है ना उड़ा दी है, तरोताज़ा कर दी है। अच्छा, अब एक एरिया और है, आए वहाँ चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ठीक है जी, आ जाए जी। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी, और बलोचिस्तान से आए मेहमान पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ तस्वीर वगैरह बना रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जी, वो तस्वीर कशी कर रहे हैं, खुश हैं। इनके आने का बेहद शुक्रिया, ये इनकी मोहब्बत है कि ये तशरीफ़ लाए गुजरांवाला में, इन्होंने हमें मेज़बानी का शरफ़ बख्शा।
ये इलाका वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, सर सब्ज़ो शादाब है, परिंदों की आवाज़ें, बड़ा खूबसूरत सीन। लेकिन ये जो जंगली फूल उगे हुए हैं इनकी खूबसूरती ने तो इस इलाके को मज़ीद खूबसूरत कर दिया। बड़ा मज़ा आया मुझे तो। मैं तो पहले भी काफ़ी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। इसकी वजह बलूचिस्तान से आए हुए दोस्त हैं और दूसरी वजह ये खूबसूरत से फूल हैं। ये आपको वीडियो में पानी की आवाज़ आ रही होगी, ज़रा पानी थोड़ा ऊंचाई से गिर रहा है तो उसका शोर है। आलम भाई आप बड़े गौर से देख रहे हैं पानी को, खैर है यार ये जो पानी का आवाज़ है ना, हाँ ये इसमें मुझे खौफ सी, वहशत सी महसूस हो रही है। अच्छा, इसमें इतनी वहशत मुझे महसूस हो रही है कि ये 10 से 15 सेकंड के लिए किसी मजबूत से मजबूत औरत का मुंह बंद कर सकती है। आलम भाई की बातें सुने जी, कह रहा है 10-15 सेकंड के लिए इस पानी की दहशत से कोई औरत खामोश रह सकती है। भाई कमाल कर दिया। असल में ना ये सब वो ना मुआ हकीम जो है ना, ये उसके असरात हैं। आप शरीफ लोग हैं, हकीम के साथ रह रहे कि ना आप ख़राब हो गए हैं। ये सारा हकीम का गलती है। हाँ इनको डैम दिखाए हैं और लेके आए हैं अब दरिया झेलम पे। आलम भाई जी, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये दरिया झेलम है और ये वो सामने ब्रिज बने हुए, पुल बने हुए हैं दरिया झेलम पे। हाँ जी, और ये यहाँ पे जितने भी तजर्बात है ना, अल्लाह ना करे फ्लड आ जाए, कोई नया पुल बनना हो, तो यहाँ पे सारी वो ना रिपोर्ट्स वगैरह या इनकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे तैयार होती हैं। आलम भाई ये दरिया झेलम का इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, उस पर ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ काम यहाँ होते ही रहते हैं क्योंकि ये उनकी तजर्बा गाह है, सैरगाह है। हमारे लिए सैरगाह है, उनकी ये तजर्बा गाह है। सॉरी। अच्छा आलम भाई मुझे ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग है यहाँ का विजिट करने के बाद? यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार हमने जो कुछ देखा है कि ये जो डैम्स हैं, जो मतलब ब्रिड्ज हैं, जो कुछ भी है, इनके मॉडल्स देखे हैं, बहुत खूबसूरत लगे हैं। और यहाँ पे मौसम बहुत काफ़ी हद तक बेहतरीन है और जो सब्ज़ा है माशाल्लाह वो भी काबिल दीद है। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैं खुद भी और लड़के भी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर कुछ और देखें गुजरांवाला में। जी हाँ बिल्कुल, चलते हैं। चलो जी। जी हाँ जी, आबद मुगल साहब, आबद मुगल ऑटो, और इन्होंने कहा जी मेहमानों को मिलना है और बड़ी बात है जी गुलाब के फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा है। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। और बात भाई? हाँ मैं ठीक हाँ जी। और साजी ठीक हो? माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। आप तो भाई बहुत शुक्रिया। जरा अंदर आए, जरा अंदर आए, अगर वहाँ पे खड़े हो साथ रख, थोड़ी सी वीडियो हो जाए। हाँ जी यहाँ पे, हाँ जी। अच्छा हम भी, ये हमारे पास भाई बहुत प्यारे, माशाल्लाह जी। शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया आप सबका। इन्होंने मेरे मौजूद मेहमानों का इतना अच्छा इस्तकबाल किया, मुझे बेहद खुशी हो रही है। उनके लिए गुलाब के फूल मंगवाए और मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जी। मैं पहले भी इनकी मोहब्बतों का मखलूक हूँ, ये मेरे मौसम है, इनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर, और जो आज का एहसान है ये सबसे बढ़ गया है। अमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यकीन करें ये फूल नहीं है, ये बहुत कुछ है मेरे लिए, बहुत कुछ है जी। मैं आबद मुगल साहब का बेहद मशहूर हूँ। मैं रोड वारियर क्लब जो गुजरांवाला की शान है उसका भी मशहूर हूँ कि उन्होंने जहाँ भी मिले हमें मोहब्बतें दी हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं इनका तारुफ करूँ उनके साथ। ये हैं जी आबद मुगल साहब, ये बाइकर हैं, टूरिस्ट हैं। आबद साहब
आबिद साहब, फिदा साहब हैं, फिदा हुसैन, ये आलम साहब हैं, आलम बुख्ती साहब, और ये इनके साहबजादे हैं इरफान बुख्ती साहब। और अच्छा, आपको जी ये आबिद मुगल साहब का ये सरप्राइज कैसा लगा है? यकीन करें कि जो कुछ हमें महसूस हुआ है ना, उसको अल्फाज में बयान करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बस इतना सा कहेंगे कि बहुत शुक्रिया जी, थैंक। मैं जी मेहमानों को लेके आया हूँ खोखर की चर्च। यहाँ पे बड़े पुराने हैं। ये चर्च है सामने, ये 1912 का बना हुआ है जी। ये चर्च 1912 में बनाया गया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लीतों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। वो अपनी तमाम तर मजहबी इबादात और दीगर मामलात आज़ादी से सर अंजाम देते हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी कदीम और पुराना चर्च है, अपनी असली हालत में मौजूद है। और गुजरांवाला की जो कदीम और तारीख़ी इमारत हैं, इसका शुमार उन्हीं तारीख़ी इमारत में होता है जी। यहाँ पे और भी चर्च हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और आज़ादी से अपनी इबादत सर अंजाम देते हैं। सरसब्ज़ और शदाब एरिया ये। जी आलम भाई, ये जो चर्च है ना, ये उसकी अंदरूनी मंदिर है। और फनूस देखिए जी कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा जो इबादत करने के लिए लोग आते हैं, उनके बैठने के लिए साफ़ सुथरी कुर्सियाँ हैं। पाकिस्तान में जितनी भी अक़लीतें बसती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी उन अक़लीतों का एक खूबसूरत हिस्सा है जी। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो इबादत में ये इस्तेमाल करते हैं, और ये इनकी मुक़द्दस अलामात और किताबें वगैरह। आपने पहला चर्च देखा है, ये दूसरा चर्च है, उसका अहाता है। और ये सामने उसकी बिल्डिंग है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं साबर गिल साहब, उनकी मेहरबानी, वो बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए हैं, उनका शुक्रिया। मेहमानाने ग्रामी तस्वीर कशी कर रहे हैं। आज लाइट बंद है इस इलाके की। हाँ जी, लाइट बंद है। तो ये इनका जो मेन चर्च है, बाहर से जो कुदरती रोशनी आ रही है, उसी में जो कुछ मुमकिन है आपको दिखा रहे हैं। ये चर्च की छत है। बिजली बंद होने की वजह से शायद साफ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग इबादत के लिए आते हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस हैं, कुर्सियाँ हैं। ये अंदर की खूबसूरती है जी। रोशनी की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखा नहीं पा रहे। मेहमानाने ग्रामी विज़िट करने के बाद वापस आ रहे हैं। मेरा दिल है कि इनके कुछ तासरात जाने जाएं। आलम भाई, आपने क्या महसूस किया है? आप यहाँ पे आए हैं, आपने पहला चर्च देखा है, आप दूसरे चर्च का विज़िट किया है, तो कैसा महसूस हुआ है आपको? भाईजान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त महसूस हुआ है मुझे। बाकी ये चर्च देखने के बाद मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं एक बैसीत मुसलमान तमाम इंसानियत को अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज दूंगा, उनका ये पैगाम दूंगा कि दुनिया के किसी भी मज़हब, उसके पैरोकार और उनके इबादत गाहों की इज़्ज़त, एहतराम और उनका तहफ़्फ़ुज़ बहसीत मुसलमान हम सब पे एक फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह हम उस फ़र्ज़ को मरते दम तक निभाते रहेंगे। अल्लाह आपको जज़ा दे जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात की आपने, अल्लाह आपको जज़ा दे। और आपने यहाँ पे जो देखा है, आपको कैसा महसूस हुआ है खूबसूरती के लिहाज से?
तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन, और जो ये मुंतज़मीन है और इनका जो इखलाक है और जो ये इनके मजहबी जो स्कॉलर्स हैं उनका जो रवैया है वो बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है कि आपने महसूस किया हुआ कि यहाँ ये भी होना चाहिए? नहीं, ये मैंने कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, आपको अच्छा लगा है हमारे गुजरांवाला की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे मिल के? बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त, बाइखलाक और अच्छे लोग। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो आए फिर कुछ और देखते हैं गुजरांवाला में। चलो उठे जी, चलो। अभी आए हैं जी गुजरांवाला पुलिस लाइन देखने के लिए। हमारे बुक्टी बरादरान आलम बुक्टी साहब, इरफान साहब और फिदा हुसैन साहब। तो ये शोहदाए यादगार है गुजरांवाला की। ये पुलिस के वो जवान हैं जिन्होंने अवाम की हिफाजत, मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये आए हैं यहाँ जी दुआए खैर करने के लिए। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला इनको भी जिदा दे जी कि इन्होंने पंजाब पुलिस के शोहदा के लिए यहाँ पे आना मुनासिब समझा। आप सब दोस्त भी जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनसे इल्तमास है कि तमाम शोहदाए पुलिस, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो पाकिस्तान की सालमियत तमाम की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश कर चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर फरमा दें। आप सबका भी शुक्रिया। ये बाग है जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बाग है, लेकिन ये दिन के वक्त देखने वाला है। हम आया जी सियालकोटी दरवाज़ा और आलम भाई कह रहे हैं मैंने कुछ खाना पीना नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता इनके नाम क्या हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे। ये जी बड़ी मुश्किल से इनको बनाया, आप देखें कैसा लगता है। खाएं जी और बताएं कैसा लग रहा है आपको। हाँ जी, मेहमानों को लेके आए जी सियालकोटी दरवाज़ा। उनको सब कुछ दिखाया है और उन्होंने पसंद किया है बट आइसक्रीम। मेहमानों ने कहा जी हमें बट आइस बार का ना, तो वहाँ पे टेस्ट करवाया था। मेहमान आए जी डेरा बुक्टी से, तो मेरे भतीजों ने बनाए हैं टिक्के। वो बाहर टिक्के बना रहे हैं और ये खा नहीं रहे। और इनको पता होना चाहिए कि गुजरांवाला में एक बात मशहूर है। आप कहाँ गए थे? उसने कहा जी मैं खाना खाने गया था। कहाँ से आ रहे हो? खाना खा के। तो भाई ये क्यों लड़े हो? मुझे तो इल्म नहीं, मैं तो खाना खाने गया था। ठीक है, सही है, मैं खाना खा के और ये लड़ रहे थे। अब एक वीडियो बना रहा है, हंस रहा है, ये बेटे हंस रहा है। अरफान भाई जिंदाबाद। ये देखो भाई, ये देखो, ये सब मैंने और फिदा हुसैन ने गाली की है। अभी ये इन दोनों का प्लेट है, जरा यही खाएंगे। बिल्कुल। और बाहर भी दिखाएं जी, बाहर जो बना रहे हैं वो अभी बना रहे हैं, वो ये थक गए हैं, वो लगे हुए हैं। वो मुझे वो कह रहे हैं इन्होंने को वो खाओ, इन्होंने को वो बना रहे हैं जी टिक्के। ये देख रहे हैं जी, ये टिक्के बनाए हैं इन्होंने मेहमानों के लिए। तो मेहमानों ने कहा जी बस साहब हमने और नहीं खाने। अल्लाह इनको जिदा दे जी। फरूक और सुफियान ने बनाए हैं जी। ये बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई, उसामा, शहजादा और मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं जी। ये वो स्पेशल आए हैं जनाब इधर। वाह रे वाह। आसिफ भाई मेहमानों पे गुलपाशी कर रहे हैं जी। भाई साहब आ जाओ। साइड पे हो गए मूंह ते फोटो कौन रखे मैं खिंचना यार। आओ यार ओ चलो चलो तुम पाओ।
मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं जी, फूल डाल रहे हैं। मैं नहीं होना भाई। आ जाओ ओके जी ओके भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब जी, जज़ाकल्लाह आपका। एक मिनट शुक्रिया जनाब आपका आने का, इधर हमारे ना शहर में आने का। जज़ाकल्लाह। जी जी जनाब। भैया ये आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस शायद हम अपने ज़िंदगी में आप लोगों का ऐसा नहीं उतारेंगे। आपने जो नहीं जनाब, ये तो कोई ऐसी है नहीं। हमें रौनकें दी है, इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, यानी गुजरावाला सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आसिफ रियाज साहब, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हाजी खुरम साहब, माशाल्लाह जी, इन सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया जी, बड़ी मोहब्बत इनकी। इन्होंने मेरे मेहमानों को बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, फूल, मोहब्बतें और यहाँ जी मॉडल टाउन में होटल है, जहाँ चाय पे बुलाया दोस्तों ने, इनकी मेहरबानी। ये है जी इनकी सौगात, पराठा। ये इसी चैनक में चाय बना रहे हैं। चैनक में बना रहे हैं। दोस्तों ने बुलाया जी चाय पे और इकट्ठे हो गए हैं, गपशप लग रही है। ये जी आए हैं जी सदर साहब जहांगीर साहब, इनकी मेहरबानी। वेलकम कर दीजिए हमारे। हाँ बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमारे काम का दिन है, बस जान भी आने रहा है। हाँ जी चाय पिए, आपको मजा आएगा। हाँ साहब इधर आ जाए प्लीज। जी दोस्तों, अगली सुबह मुबारक हो। तो मैंने इनसे वादा किया था आपको गांव लेके जाऊंगा, लेकिन रात जिस फंक्शन पे थे हम वहाँ से तकरीबन 2 बजे आए और तकरीबन 3 बजे के करीब हम सोए हैं, 2-3 बजे के करीब। इसलिए सुबह उठे हैं तो यही फैसला किया है कि किसी जगह नज़दीक जगह पे घूम लिया जाए। तो मैं इन्हें लेके आया हूँ अपने ये पंजाब का डेरा खूह जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे लोगों की ज़मीनें, ट्यूबवेल और साथ जानवर वगैरह होते हैं, वहाँ पे लेके आया हूँ इनको। तो मैंने सोचा थोड़ी सैर सुर करवाएं, इनको ज़रा दिखाएं। ये सामने ट्यूबवेल है, तो अगर इनका नहाने का मूड हुआ तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जी चलवाएंगे इसको। यहाँ सामने खुरली है जी। आलम भाई देख रहे हैं ये डेरा है, इस पे जानवर बंधे हैं, चारों तरफ हरियाली है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अगर आपने पंजाब देखना है तो मार्च के इब्तिदा में आए, जैसे आप आए हैं एंड पे भी बंदा आ सकता है। हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा है। आज मैंने इनको गुजरांवाला की जो मशहूर सौगात था वो खिलाई है, मुझे उम्मीद है इनको नींद लाजमी आएगी। ये पाए खा के आए हैं जी, ठीक है। और आप थक गए थे ना पाए खा खा के? हाँ थक तो गया था। इरफान भाई ने कहा जी मेरी बात हो गया, मैंने नहीं खाने, पर इनके छोड़े मुझे खाने पड़े, मजबूरी थी जी,
क्यों जी? अच्छा आए आपको तो थोड़ी खेतों की सैर करवाएं। ये देख रहे हैं जानवरों का चारा काटने के लिए, इसको हम कहते हैं टोका, टोका मशीन है। हाँ एक ही बात है, अपने अपने इलाके का जो हिसाब है एक ही बात। कच्चा रास्ता है जी, कच्चे रास्ते पे हमने सफ़र किया यहाँ तक आने के लिए। और ये ज़मीन थोड़ी नीची है, काश यहाँ अलीगुल बुकटी होता तो हम उसको धक्का देते, वो नीचे गिरता, फिर उसकी चीखें निकलती, मिट्टी डाल देते। सुन ने क्या फरमाया? हाँ, जो आप कह रहे थे ना, काश यहाँ अलीगुल बुकटी होते तो हम उसको धक्का देते, नीचे गिराते। अच्छा, तो मैंने कहा फिर उस पे मिट्टी भी डाल देते। ये देख लें आप किन से फड्डा ले रहे हैं। लेकिन एक कौम का बड़ा नुकसान होता, बाद में हिकमत कौन करता फिर। दोनों भाई आपस में गपशप लगाते आ रहे हैं, बात का चुटकुले भी छोड़ते हैं। ये जिनका डेरा है जी राना साहब का, बड़े नफीस और प्यारे बंदे हैं, वो तो हमें मिले नहीं। ये उन्होंने छोटा सा बाग बनाया हुआ है और इस बाग में देसी गुलाब भी है, मेहमानों को दिखाते हैं। ये देख रहे हैं जी, ये है देसी गुलाब। राना साहब आ गए हैं जी, हमें देख के ये खुद ही आ गए हैं, बड़े खुश हुए हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमारे मेहमानों को बड़ी खुश दिली से वेलकम का है। और ये कह रहे हैं जी आने का बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। डेरे पे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसके मज़े करें, बाग की सैर करें, चार पहिए मज़े करें। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे मेहमानों को खुश आमदीद कहा है और स्पेशल आए हैं खुद चल के। नहीं जी, मेहमान रब की रहमत है, ये तो साढ़े भी मेहमान ने। मेहमानों का रिजक पहला आया होंदा, मेहमान बाद चो आंदा, तो सानू आ बड़ी खुशी महसूस हुई है इन्होंने मेहमानों ने मिल के। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये राना साहब मैं आपका बाग दिखाने लगा हूँ, वो जो आपने लगाया ना। दिखाओ जी, आओ जी, आए आपको बाग दिखाए। आओ जनाब बुकटी साहब। हाँ आओ जी बुकटी साहब। राना साहब ने छोटा सा बाग लगाया जी, बड़ा खूबसूरत सा। ये नीचे चारपाई पड़ी है, बंदा यहाँ बैठा हो, ना शोर है ना शराबा है, साथ अच्छी सी किताबें हो और अलीगुल बुकटी तो बिल्कुल साथ ना हो। पता है ये जो खुशबू है ना, दिल कहता है कि बैठ के सिर्फ सूंघें इसको। हाँ इसीलिए आप आए, आप तशरीफ रखें और दिल और रूह को सुकून आ रहा है माशाल्लाह यार, बड़ी जबरदस्त। आप देखें ना, आप देखें चारों तरफ फूल हैं, खुशबू है यार। ये देखो मोती की फूल है, मोती है ना ये नहीं ये वाला मिठे किन्नू। हाँ ये फ्रूट के है, उसका फल है साथ वाला ना दिल का राजा। ये है वो फूल हैं, इनकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है जी बुकटी साहब। और ये जो गुलाब देखें आप, ये बिल्कुल देसी गुलाब है, सच्चा गुलाब। हाँ ये बिल्कुल देसी गुलाब है। अब तो जदीद दौर है, ज़राअत में बहुत सारी जदीद तकनीकें आ गई हैं, जदीद ज़राए आ गए हैं, जिसकी वजह से किस्मों के फूल बड़ी तेज़ी से उग रहे हैं। लेकिन ये जो है ना देसी गुलाब मैं कहता हूँ इसको। ये देखें जी, हाँ हाँ खुशबू होंगे जी इसकी तरह। मेहमान तस्वीर कशी कर रहे हैं जी फूलों के साथ। राना साहब मेहमानों से कह रहे हैं जी आप अमरूद भी खाएं। बिल्कुल खाएंगे राना साहब। राना साहब तो चारपाई पे बैठ गए हैं और मेहमान जो हैं वो बगीचे का मज़ा ले रहे हैं। कोई भी इलाका हो, हर मौसम में देखा जा सकता है, खूबसूरत लगता है। लेकिन पंजाब में अगर आप फरवरी के एंड यानी कि 15 फरवरी और 15 मार्च के दरमियान आते हैं तो हरियाली, खूबसूरती हर तरफ। एंड पे भी आ जाए मार्च के, कोई इशू नहीं है, चारों तरफ सब्ज़ा है। और जहाँ से मेरे दोस्त आए हैं वहाँ भी खेत खलियान है, लेकिन पानी की कमी है जिसकी वजह से खेती बहुत कम है। हालांकि ज़मीन बहुत अच्छी है, बड़ी ताकत वाली ज़मीन है। अगर वहाँ भी नहरी निज़ाम अच्छा हो जाए या पानी के ज़राए हो जाएं तो वहाँ भी अच्छी से अच्छी फसल हो सकती है। मुझे फूल बड़े पसंद हैं जी, और ख़ास करके ये देसी गुलाब तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलम भाई जी, आप कल से शहर गुजरांवाला घूम रहे हैं, आज मैं आपको देहाती एरिया में लेके आया हूँ राना साहब के डेरे पे।
तो आपने जो आसपास की हरियाली है जो आपने देखा है, आपके क्या एहसासात हैं, महसूसात हैं? माशाल्लाह ये जो आज कुछ हमने देखा है, ये सब्ज़ा, ये देहाती माहौल और सबसे बढ़कर राणा साहब का खुलूस और मोहब्बत इखलाक, ये माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये हमारे इलाके में इतना सब्ज़ा, इतना हरियाली नहीं है। आज रूह को बड़ा सुकून मिला है। अच्छा, तो चलें फिर कुछ आगे देखते हैं आज। जी बिल्कुल, चलें। चलें जी, बहुत राणा साहब से जाते लें जी। ठीक है राणा साहब, बड़े मेहरबानी, बड़ी ओके, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। लो जी राणा साहब, ताबेदार। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम सेहत तंदुरुस्ती दे। मेहमान चाय खुश होकर पीते हैं, इसलिए इन्हें मैं लेके आया हूँ मंजूर टी स्टॉल पे। हमारे गुजरांवाला की जो खाने पीने की मशहूर चीज़ें हैं उनमें ये मंजूर टी स्टॉल भी है। मेरा कोई भी मेहमान आए तो मेरी कोशिश होती है मैं मंजूर टी स्टॉल से उनको चाय ज़रूर पिलाऊँ। तो देखिए जी, चाय तैयार हो गई है उनके लिए, मेहमानों के लिए। मंजूर भाई लगता है टेबल लेने गए हैं। तो मेहमानों के लिए टेबल लेने गए हैं। मुझे खुशी से बात की है कि सिटी सुई ज़िला डेरा बुगटी बलोचिस्तान से दोस्त आए हैं और वो खुश हैं, बहुत खुश हैं, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। और ये देखें जी, फिदा साहब ने अमरूद पकड़ा हुआ, ताज़ा अमरूद। ये ताज़ा राना साहब के बाग में गए थे, वहाँ से हमने ये लिया है। इरफान भाई चाय नहीं पीते, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया इरफान भाई चाय पिए। कोई बिस्किट वगैरह हो जाए साहब? अच्छा, पानी था, ठीक है, पानी कहता मैं खुद लेके आता हूँ। इरफान भाई चाय नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। कैसी लगी चाय? चाय बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जबरदस्त। चाय पसंद आई है? ग्रेट है। लो जी, अब ये चाय पीने आया करेंगे वहाँ से, ठीक है? हाँ जी, ये हैं जी सदीक शफीक साहब, गुजरांवाला की मशहूर व मरूफ शख्सियत। अब कोई बंदा वो जुगत ना करे इनको, जो इनके दोस्त हैं वो हंस रहे होंगे। बड़े कमीने दोस्त हैं। आप भी इनमें शामिल हैं। ये जी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आलम बुगटी साहब, फिदा साहब और इरफान साहब। इनको घर से उठाया है और कह रहे हैं जी आज की दावत मेरी तरफ है। उठाया नहीं है भाई, इनको आराम से बिठाया ना। नहीं उठाए, एहतराम के साथ उठाया। और इसकी मेहरबानी, इसका रिकॉर्ड है 3-4 घंटे लेट आना रूटीन है, लेकिन आज इसकी मेहरबानी। कितने घंटे लेट हुए आज? आधा घंटा नहीं, तकरीबन 1 घंटा। आज 1 घंटा लेट हुए हैं ये। और मैं भी खामोशी से बैठा रहा हूँ ये सोच के, मेहमानों ने दोपहर का खाना जरा लेट खाया था, मैंने कहा इनको अच्छी तरह भूख लग जाए। ये जब जा रहे हैं हम जी, ये हमारा गुजरांवाला। मजा उन्होंने थोड़ा आया तो सही विच तड़का ला के दुबाला कर। देखिए जी, ये मेरा शहर है और मुझे तो इसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। उन्होंने भी कहा जी कि हमें अच्छा लगा है जी। हमें भी बड़ा माशाल्लाह एक देखने की ख्वाहिश हसरत थी, वो पूरी हुई है। अभी तो दिल कर रहा है कि जैसे आप हर साल का टूर लगाते हैं ना उधर बलोचिस्तान। हाँ पाए जी, आपका घर है, मेरा घर आपका घर है। अभी दिल कर रहा है कि अभी बस एक रूटीन बना लें कि हर साल एक चक्कर लगाना ही लगाना है। जी लगाएं। नजम भाई को लाजमी लेके आए। बिल्कुल लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अब चलते हैं। ये पता नहीं में कहाँ लेके जा रहा है खाना खिलाने यार, जो हमें मिले बताया वही तो भेजा नहीं। भाई। सालन खाना पसंद करेंगे या बारहवीं खाना? नहीं, ये रोटी सालन ठीक है हमारे लिए। रोटी सालन खाएं।
वसीम भाई के पास वेंचर द गेम चेंजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बैठे आ जाए सब बात जरूर बैठेंगे। हो गया तुमने मिले नहीं हैं वेंचर वाले मेजबान हैं जी और चाय पिए हैं इनसे। अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। दोस्तों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अलविदाई चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद ये रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ। लाहौर जाएंगे आप जी इंशाल्लाह। लाहौर चौधरी आदम साहब, चौधरी अहमद साहब, उनके पास जाएंगे जी। वो भी हमारे भाइयों जैसे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि कैसा लगा आपको सब गुजरावाला के लोगों से मिलके, दोस्तों से मिलके? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लगा है। जो कुछ सुना था गुजरांवाला के लिए, आज गुज़िश्ता 3 दिनों से हमने वो सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है, दिल और दिमाग से महसूस कर लिया है कि जो सुना था कि गुजरांवाला है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो जो मेरे दोस्त मिले हैं, जिन लोगों ने, जो आपको जानते भी नहीं थे, उनको पता चला जी सिटी स्वीट डेरा बुगटी से मेहमान आए हैं, उन्होंने खाने पे, चाय पे आपको बुलाया, तो उनके बारे में आपको क्या महसूस हुआ है? पहली दफ़ा मिले आप उनसे? देखें, मिले बिल्कुल पहली दफ़ा है, लेकिन महसूस ऐसे हुआ जैसे हम कई सालों से, बल्कि कई जन्मों से जो है ना, हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। इतनी मोहब्बत मिली है सबसे। तो ये जी अलविदाई चाय है, ये मेरी बहन है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके मेहमान आए हैं। वो तो खाना खिलाने के चाह रहे थे, लेकिन तो उन्होंने कहा जी एक चाय खाना हमारी तरफ भी होगा मेहमानों का, इसलिए खाना तो नहीं, जाते हुए चाय। वो भी इन्होंने कहा जी हम सादा चाय पियेंगे सिर्फ। क्यों फिदा भाई? बिल्कुल सर। तो कैसा महसूस हुआ आपको? पहली दफ़ा है गुजरांवाला? माशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय किया। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपको बुलवाते हैं जी अपने एक ऐसे मेहमान से जो चाय नहीं पीते, डेरा बुगटी का होके चाय नहीं पीते। इरफान भाई कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा हुआ, एंजॉय किया माशाल्लाह। दोबारा आएंगे? इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। नजमुद्दीन बुगटी भाई को लेके आएंगे, उनके बच्चों को लेके आएंगे? जी हाँ इंशाल्लाह, साथ और भी जो दोस्त हैं उनको लेके आएंगे? साथ में आएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का आने का शुक्रिया। तो जो और भी दोस्त हैं डेरा बुगटी से या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से मेरे दोस्त हैं, उनके लिए वेलकम है जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी।